किसी देश को, किसी राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए न्यूनतम 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। कि बिहार के लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों में से मात्र 7% हम लोग हैं। कि राज्यों में चुनाव में जहां वो 3100 और 3200 खरीदने की घोषणा करती है, ये विशेष सहायता है। विशेष सहायता किसको मिलना चाहिए? जो सबसे कमजोर लोग हैं, और सबसे कमजोर लोग बिहार के लोग हैं, तो यहाँ मदद मिलना चाहिए। मिल किसको रहा है? जो सबसे ताकतवर लोग हैं। तो यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत इस देश की राजनीति में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर से बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जहां चुनाव है वहां किसानों को तोहफा दे रहे हैं, शगुफा छोड़ रहे हैं, और जहां चुनाव नहीं है वहां के किसानों को वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वहीं हाल में ही जिस तरह से कृषि रोड मैप 4 की लॉन्चिंग हुई, इसको लेकर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने साफ कहा है कि जो कृषि रोड मैप पिछले 3 कृषि रोड मैप में था वही चीज़ है, और किसी तरह की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई भी विकास इस कृषि रोड मैप 4 में नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह? पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार को विशेष सहायता की तो ज़रूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर हम जिन क्षेत्रों में हम पिछड़ गए हैं, जैसे कि हमारे किसानों की आमदनी का सवाल है, हमारे जो कामगार हैं उनके सवाल हैं, या हमारी सड़कें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो गैप है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उच्च शिक्षा में हमारे पास, आप तो देखे होंगे आर्थिक जनगणना में बिहार में मात्र 7% केवल ग्रेजुएट हैं, जबकि दुनिया के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी देश को, किसी राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए न्यूनतम 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। कहीं बिहार के बारे में हमारी धारणाएं बदली। जो हम लोग कह रहे थे कि बिहार के लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों में से मात्र 7% हम लोग हैं। स्वाभाविक है कि बिहार की तरक्की के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सहायता की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहायता की आवश्यकता है। कानून अगर विशेष राज्य देने में अगर रोकता है तो विशेष सहायता देने में नहीं रोकता। ये हमारे सामने उदाहरण है कि जब भारत सरकार 2183 रुपये से धान खरीद करने का घोषणा करती है, लेकिन राज्यों में चुनाव में जहां वो 3100 और 3200 खरीदने की घोषणा करती है, ये विशेष सहायता है। विशेष सहायता किसको मिलना चाहिए? जो सबसे कमजोर लोग हैं, और सबसे कमजोर लोग बिहार के लोग हैं, तो यहाँ मदद मिलना चाहिए। मिल किसको रहा है? जो सबसे ताकतवर लोग हैं। तो यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत इस देश की राजनीति में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कमजोर के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सभी लोग ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। इससे मोदी की गारंटी से यही पता चलता है। अब तक कृषि रोड मैप पर सवाल, कृषि रोड मैप में पहले, दूसरे, तीसरे में जो प्रावधान थे वो चौथे में सेम प्रावधान है। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहा तो कोई गुणात्मक बदलाव नहीं, सिवा वही बजट बनाने का। लोगों की ज़रूरत है कि हमारे मूल्यवर्धन होना चाहिए, मंडी होना चाहिए, हमारे अनाज का दाम मिलना चाहिए, फलों और फसलों का दाम मिलना चाहिए उचित। उन सवालों पे चौथा कृषि रोड मैप साइलेंट है। वह पुराने ही नीतियों को रीपैकेजिंग के जरिए इसको काम किया जा रहा है। जहाँ तक उन तीसरे कृषि रोड मैप में साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार में हम लाखों मंडी का हम निर्माण करेंगे, ग्रामीण मंडियों का, उसके बारे में यह पूर्णतः कृषि रोड मैप चौथा साइलेंट है। आप देख रहे हैं किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है बिहार में, जब अन्य राज्य दे रहे हैं तो बिहार में भी मिलना चाहिए किसानों को। सरकार की मंशा भी है कि बिहार के सबसे जो गरीब लोग हैं उसको हम आर्थिक मदद करें। ये आर्थिक मदद का इससे बड़ा क्या आधार हो सकता है कि हम किसानों के फसल को हम अगर दाम दे दें तो अभी एक आर्थिक मदद है। अतिरिक्त लागत राज्य सरकार भी वहन कर सकती है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री की गारंटी है 4 राज्यों को जहां चुनाव हो रहे हैं, तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहता था 4 दिन का, और केवल 2 सवाल ही मेरे उठाने के अधिकार थे। मैंने उसमें सवाल उठाया है और पत्र भी लिखा है। ये भी नहीं कि केवल मैं विधानसभा के भीतर ही मेरे अधिकार हैं। हमारे 3 तरह से अधिकार हैं। एक, हम पत्र के जरिए भी सरकार को सूचित करते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके जरिए भी सूचित करते हैं सरकार को, और बिहार विधानसभा, चूँकि सत्र तो हमेशा मोशन में होता नहीं, सेशन में होता नहीं, वह तो एक बजट सत्र को छोड़ दे तो राज्यों की विधानसभाओं का दुर्दशा है इस देश में, जहाँ केवल 4 दिन का सत्र 2-2 बार होते हैं, जबकि
सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं राज्य के लोगों का। मैंने धान जो आप देखे होंगे बेमौसम बारिश हुआ था, इससे भारी नुकसान हुआ था धान का खेती, मैं उस पर मैं विधानसभा में सवाल किया था। तो लगातार हम सवाल करते हैं। सुधाकर जी, चौथे कृषि रोड मैप का अध्ययन आपने अब तक कर लिया होगा, उम्मीद है। स्वाभाविक है, बिहार को आवश्यकता है विशेष सहायता का, और विशेष राज्य का अगर दर्जा, मैंने कहा कि कोई तकनीकी बाधा हो, संवैधानिक बाधा हो, तो विशेष सहायता दिया जा सकता है। केंद्र के द्वारा जो निवेश है वह भी एक विशेष सहायता है। आश्चर्यजनक रूप से केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा निवेश महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों? जब राज्य वहाँ स्वयं सक्षम है, उनके पास आर्थिक ताकत ज़्यादा है, तो वहाँ क्यों निवेश कर रही है भारत सरकार? भारत सरकार को निवेश करना चाहिए बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ कमजोर राज्य हैं, जहाँ ढांचागत सुविधाओं का भारी अभाव है, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव, सड़कों के रखरखाव के साथ कई ऐसे सवाल हैं जिस पर लोगों को विशेष सहायता की जरूरत है। एक सत्र के दौरान कोई दिक्कत नहीं है, सारे किसान खुश हैं। लगातार तो देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और वो जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ तो बोनस दे रहे हैं 1000 रुपये। बिहार के किसान को क्यों नहीं बोनस मिल रहा? यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सामूहिक दायित्व है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट की गारंटी भारत सरकार देता है, इसीलिए उत्तरदायित्व उन पर ज़्यादा है, और राज्य सरकार को भी मांग करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दिल्ली में जाके सरकार के सामने प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए कि केवल बोनस उन्हीं राज्यों में क्यों जिन राज्यों में चुनाव, बाकी देश का क्या? एक और आम सवाल है, नीति आयोग ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा। सीधे तौर पर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो लगातार अपनी बातों को लेकर मुखर रहते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने बिहार के कृषि विभाग से इस्तीफा भी दे दिया था, कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन वो चुप नहीं बैठ रहे हैं और सीधे तौर पर केंद्र और बिहार की सरकार पर उन्होंने बिहार और देश के कृषि व्यवस्था को लेकर जोरदार हमला किया है। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।